साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग मैपिंग की सीरीज चला करके रखे हैं और इस सीरीज में हम लोग भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये सीरीज किसी भी उत्तर प्रदेश में होने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश PCS हो, उत्तर प्रदेश का समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी हो या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए, और ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आप लोग हमारी सीरीज को कंटिन्यू करिएगा और ये लगभग डेली 10 मिनट्स का सेशन होता है। तो आप बस हमारे साथ साथ छोटे मैप के माध्यम से इनको फिल करते रहिएगा। तो कल हम लोग ने वाइड चर्चा की थी पश्चिमी घाट पर, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट मतलब ईस्टर्न कोस्ट। तो आज वैसे मुझे इधर लिखना चाहिए क्योंकि पूर्वी घाट इधर ही है, तो मैं इधर ही आ रहा हूँ। तो पूर्वी घाट या ईस्टर्न कोस्ट। तो पहले हम चलें ईस्टर्न घाट पर, तो उससे पहले कुछ मोटी मोटी बातें हम जान लेते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करना। एक तो इसकी लंबाई लेंथ, जो पूरी लंबाई है इसकी, वो है लगभग 1300 किलोमीटर। अभी हम इसी वीडियो में तुलना करेंगे पूर्वी घाट से कुछ मोटी मोटी बातों का। तो लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर है। दूसरी बात, जो औसत ऊंचाई है मतलब एवरेज हाइट, तो औसत ऊंचाई इसकी है लगभग 615 मीटर। और चौड़ाई नॉर्थ में, उत्तर में जो चौड़ाई है वो है 190 किलोमीटर, और साउथ में जो विड्थ है, एक चौड़ाई है, वो है आपकी 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े हैं। और ये तो पता ही था कि ये ढाल यहाँ पे कम होता है, ढाल होता है कम। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो लोग एक बार देख सकते हैं, ये अंदर से ऐसे कर। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात हो रही है, तो पूर्वी घाट में आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है ये है, लंबाई 1300 किलोमीटर है लगभग, एवरेज हाइट कुछ 615 मीटर है, और नॉर्थ में जो इसकी हाइट है वो है, चौड़ाई सॉरी, 190 किलोमीटर, और साउथ में जो चौड़ाई है वो 75 किलोमीटर। साथियों आंकड़ों को थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, और आप भी चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो आप ये एक बात देखेंगे कि इसकी चौड़ाई नॉर्थ में ज़्यादा है और साउथ में कम है, इस तरीके से। तो ये 190, और नीचे देखेंगे तो मात्र 75 मीटर, सॉरी किलोमीटर। तो ये सारी चीजें देखने वाली है। अब पश्चिमी घाट का एक मोटा मोटा हिसाब आप दोबारा से देख लीजिएगा। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1600 किलोमीटर है, यानी कि पूर्वी घाट से ज़्यादा लंबा है। दूसरी, एवरेज हाइट इसकी 1200 मीटर है, मतलब यहाँ ज़्यादा ऊंचे पहाड़ मिलते हैं। और ये बात हमने कल भी कर ली थी कि एक्चुअल में पहाड़ नहीं है, कगार हैं वो। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो कल की वीडियो पिछली देख सकता है। और इसकी हम देखें, नॉर्थ में जो विड्थ है वो बैठती है 50 किलोमीटर, और साउथ में अगर इसकी विड्थ हम लोग देखें तो ये बैठती है 65 से लेकर के 80 किलोमीटर तक। यानी कि ये उल्टा है, ये ऊपर कम है और नीचे बड़ा है, इस तरीके से 50 और 80 किलोमीटर समथिंग। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा। अब इसको काट करके यहाँ से आप पश्चिमी घाट कर लीजिएगा, और मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि एक प्योर विजन आप लोगों को मिल जाए। ये चलिएगा, एक मिनट। ये देखिएगा, पश्चिमी घाट की लंबाई है 1600 किलोमीटर, जो पूर्वी घाट से ज़्यादा लंबा है। जो एवरेज हाइट है, इसका मुंह हम ऐसा करके बना देते हैं क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है, पश्चिमी घाट की तरफ। और जो एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर है, जो कि पूर्वी घाट से ज़्यादा है। ये भी इधर की तरफ मुंह करके बनाना पड़ेगा। नॉर्थ की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है, जबकि इधर 190 किलोमीटर है, और इधर 65 किलोमीटर साउथ में है, 65 से 80, और इधर 75 किलोमीटर। मतलब यूं कह लीजिएगा, ये पूर्वी घाट चौड़ाई में अगर बात करें तो ये। तो चलिएगा एक बार और देख लेते हैं। लेंथ बड़ी है, और एवरेज हाइट पश्चिमी घाट की ये भी बड़ी है, इनको ऐसे याद करना है। और अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई पश्चिमी घाट की थोड़ी सी कम है,
और इनकी पूर्वी घाट की ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन है, 190 किलोमीटर ज़्यादा होता है और 75 किलोमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें हमें बात करनी है इसकी पश्चिमी घाट की, सॉरी पूर्वी घाट की सारी बातें। तो चलिएगा एक एक करके हम लोग बात करते हैं। वैसे तो ये पूर्वी घाट शुरू हो गया है बंगाल से, यहाँ से बंगाल से शुरू होने के बाद और ये होता हुआ पूरा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और ये जाकर के कहाँ मिल जाता है, नीलगिरी में। कल हमने बात की थी, इधर से पश्चिमी घाट आता है और नीलगिरी में जाकर के वो प्लेस है जहाँ पे दोनों क्षेत्र मिल जाते हैं, नीलगिरी। और नीलगिरी के बाद ये दोनों मिक्सअप करके आगे तक बढ़ते हैं और साउथ तक जाते हैं, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। एक चीज और साथियों, क्योंकि ये नाम है और जिसकी स्पेलिंग मुझे याद होगी वो मैं लिख दूंगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तो आप हिंदी से काम चला सकते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको अपना कन्वर्ट कर लें, इंग्लिश का ऑक्सफोर्ड ले लें, ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस वो आप ले सकते हैं। वैसे तो एक स्टूडेंट स्कूल एटलस पे आता है, चाहे तो वो ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं नीलगिरी में और आगे ज्वाइंट रूप से जाते हैं कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी की, पूर्वी घाट की। तो नीलगिरी से आगे की जो बात है वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे खाली इसकी, पूर्वी घाट की। इसमें देखिएगा बहुत सारे क्षेत्र हैं। पूर्वी घाट का एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। ज़्यादातर हमारी जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरने वाली हैं, बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है, मैं यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, लिखने से दिक्कत हो जाएगी। तो आपको समझने के लिए बस आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये पूरी जो दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं हिंदुस्तान की जो अपना पानी गिराती हैं। जैसे यहाँ आप लोग देखें उड़ीसा में, तो ये महानदी है। प्लेस को जरा ध्यान ना दें, छोटा मोटा ऊपर नीचे आगे हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर है गोदावरी, इससे विजन क्लियर होगा आपका, क्योंकि नदियों को हम पढ़ेंगे बाद में। एक और है नीचे कृष्णा, ये दोनों आंध्र प्रदेश तट पे आती हैं, और नीचे यहाँ आती है आपकी एक और नदी, ये कावेरी, जहाँ पे लाइन खींचती है ये, मैं लिख देता हूँ जरा, कावेरी। चाहे तो मैं इसको हटा भी देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए समझने में। चलिएगा, ये और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे यहाँ पे एक और है पेन्नार, पेन्नारू करके भी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी नदियां, ये तो मोटी मोटी हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो पूर्वी घाट है वो बहुत ज्यादा कटा-फटा है। कटा-फटा क्यों? क्योंकि नदियों ने उनको काट दिया है, और कई जगह ये कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा का रीजन है ये, यहाँ यहाँ आप देखेंगे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ सारे पर्वत घिस करके या नदियों द्वारा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो बहुत ऊपर या तो मिलते हैं आपको उड़ीसा में, यहाँ मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आइडिया समझने के लिए, या आप समझेंगे थोड़ी सी बात को, पर्वत, या उसके बाद आंध्र प्रदेश में मिलने शुरू होते हैं और नीचे तक जाते हैं। और जो कृष्ण रीजन है, यानी कि ये वाला, ये रीजन ऐसा है, यहाँ पर पूरी तरीके से कृष्णा और गोदावरी ने पूर्वी घाट को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं महानदी के क्षेत्र में, और नीचे वाले क्षेत्र में देखने वाले हैं। तो चलिएगा, इसके लिए आपको रफ डायग्राम रखना पड़ेगा। मुझे बड़ा बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ मैं जूम आउट करके थोड़ा सा नहीं कर सकता था, तो हैंडमेड ज़्यादा अच्छे होते हैं। चलिएगा, इसको समझ लें पहले। ये जो रीजन है ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है आंध्र प्रदेश, और ये है आपका तमिलनाडु, और ये है केरल। वैसे हमारी सीरीज चलते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, ये मुझे बात बतानी नहीं चाहिए कौन सा स्टेट कौन सा है, आपको अब तक याद हो जाने चाहिए थे। और अगर याद नहीं हुए हैं तो आप उनको याद करिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो चलिएगा, हम लोग कोशिश करते हैं। और एक चीज़ और बतानी मैं भूल गया, ज़रा उसको भी मेरे साथ देखें। वो ये है, यहाँ पर देखिएगा,
ये जो एक्चुअल में रीजन है उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा उधर बनाना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ देखेंगे कि आप दो रेंज मिलने वाली है, एक ऊपर उड़ीसा में और एक नीचे। तो ये है मलयगिरी, क्या, मलयगिरी, और ये है महेंद्रगिरी। तो इस नाम से दो रेंज हैं, पर्वत हैं, महेंद्रगिरी और मलयगिरी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है वो लगभग 1500 मीटर के समथिंग है, और ये पूर्वी घाट की सेकेंड हाईएस्ट, कौन सी, सेकेंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब आपके लिए सवाल आज का ये है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सवाल दोबारा से सुन लीजिएगा कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है। तो अब मैं बता चुका था कि महेंद्रगिरी ये यहाँ पे हो गए, लेकिन बीच में जो क्षेत्र है कृष्णा और गोदावरी का, वहां पूर्वी घाट पूरी तरीके से काट दिए गए हैं। तो अब हम सीधे आंध्र प्रदेश में चलते हैं, बाकी जो बातें होंगी वो आंध्र प्रदेश से होंगी। तो पहला काम हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक रिवर निकलती है, ये आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। नदियां हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये पेन्नारू है, पेन्नार भी लिख सकते हैं, पेन्नारू भी, अभी जिससे बात कर रहे थे। तो ये रिवर है, रिवर के ऊपर जो क्षेत्र है ये भी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और नीचे का क्षेत्र भी पहाड़ियों से घिरा गया। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक पहचान हो जाए, या आपको एक समझ विकसित हो जाए कि कौन सी हिल निकल रही है। तो यहाँ ऊपर जो क्षेत्र है पेन्नारू के, यहाँ पे भी 3 पहाड़ियां मिलती हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि पहाड़ियां तो सब है, तो पश्चिमी घाट ही, लेकिन सबका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है, तो वही नाम हम लोग देखेंगे। तो एर्रमाला हिल्स है यहाँ पे, ERR एर्रमाला हिल्स, एर्रमाला हिल्स हैं। तो हिंदी में भी आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजी में भी ऐसे लिखेंगे, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे का ऐसे ही याद करें। और इसके राइट में, यानी कि इधर की साइड में, यहाँ पर एक और हिल्स है नल्ला मलाई, NALLA, नल्ला, MALAI, नल्ला मलाई। साथियों ये नल्ला मलाई है, अन्ना मलाई मिलती है आपको साउथ में, यहाँ ये अन्ना मलाई का रेंज है। तो मैं यहीं बता देता हूँ, अन्ना मलाई, तो कंफ्यूज नहीं होना, नल्ला मलाई अलग है, अन्ना मलाई अलग है। और इसी के आप देखेंगे और रेंज क्या बोलते हैं राइट में, तो राइट में एक और पहाड़ियां हैं बेलकोंडा। तो मैं लिख देता हूँ, दिखना चाहे आप ऊपर से लिख दीजिएगा चाहे नीचे से लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं नीचे से लिख रहा हूँ तो आप इसको ऐसे ही याद करेंगे। मैं लिख देता हूँ वैलीकोंडा, VELI, वैलीकोंडा, CONDA, नाम ऐसे मिलेंगे कोंडा पोंडा करके, है ना, वेलाकोंडा रेंज है, वैलीकोंडा, RANG रेंज या हिल्स। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से हो गए, ये मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। एक तो हो गए एर्रामलाई, नल्लामलाई और वैलीकोंडा। तो ये 3 प्लेस हो गए जो आपको देखने हैं, ये 3 पहाड़ियां हो गई जो आपको भरनी है। उसके बाद आप देखेंगे पेन्नारू के नीचे, पेन्नारू के नीचे आपको भरनी है 3। यहाँ पे जो क्षेत्र दिख रहा है ये है शेषाचलम, मैं लिख देता हूँ SESHA, शेषा, CHALAM, शेषाचलम। तो ये पहाड़ियां यहाँ पे, और इसी के राइट में है पालकोंडा। तो आप लिख लीजिएगा PAL कोंडा, KONDA, पालकोंडा। तो शेषाचलम के राइट में है पालकोंडा, और पालकोंडा के राइट में है नगारी हिल्स, NAGARI, नगारी हिल्स। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये और ऊपर ऐसे ये डायरेक्शन भी बताती है इनकी किधर की साइड में हो रही है ये, और आप अलग कलर के हाइलाइटर्स लेकर के इनको
थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें तो आपकी आर्ट का काम करेगी और बड़ा मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर करते रहिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ऊपर देखिएगा एरामाला हिल्स हैं, नल्लामलाई हिल्स हैं और वैलीकोंडा हिल्स हैं। और पेन्नारू के नीचे ये रिवर है, शेषाचलम है, पालकोंडा है और नगारी हिल्स है। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो हुई आंध्र प्रदेश की बात, ये आंध्र प्रदेश कोस्ट है। अब हम तमिलनाडु कोस्ट पे बात करते हैं। तमिलनाडु कोस्ट में क्या क्या या इसमें मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में 4 वो पढ़नी है। पहली है जो यहाँ पे मिलती हैं थोड़ा सा ऊपर, मतलब तमिलनाडु के सबसे ऊपर, तो ये है जावादी की पहाड़ियाँ। कौन सी? JAVADI, जावादी। जावादी हिल्स, हिल्स लिखना चाहें लिख दीजिएगा, ये जावादी हिल्स है। यहाँ पे जावादी हिल्स के नीचे आपको मिलेंगी ये सेवरॉय, यहाँ पे बना लीजिएगा S, एक मिनट, SHEV, सेवरॉय। ये एक मिनट लिखा जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सेवरॉय हिल्स, सेवरॉय हिल्स, ये दूसरी पहाड़ियां हैं जो आपको याद करनी है। उसके नीचे है पंचामलाई। तो पंचामलाई लगभग यहीं बैठती है, नीलगिरी के आसपास ही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PANCHAI, पंचमलाई, MALAI, पंचमलाई। तो ये भी आपको देखना है। और इसके नीचे थोड़ी सी और, जहाँ पालनी की हिल्स हैं वहीं पर है सिरुमाला, SIRU, सिरुमाला, सिरुमाला हिल्स। ये देखिएगा, ये सिस्टम है जो आपको करना है। मैं दोबारा से लिख कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिएगा क्या, एक बार और दोबारा से मेरे साथ, जो पश्चिम पूर्वी घाट है उसमें बीच में तो काम खत्म है, लेकिन यहाँ पे एर्रमाला हिल्स, नल्लामलाई हिल्स, बेलीकोंडा हिल्स, पेन्नारू के नीचे शेषाचलम हिल्स, पालकोंडा हिल्स और नगारी हिल्स। और उसके बाद तमिलनाडु में आएंगे तो जावादी हिल्स, सेब्रॉय हिल्स और पंचमलाई हिल्स और सिरुमाला। तो कई बार क्या होता है, जब आप यूपीएससी का पेपर देते हैं या यूपीपीएससी का पेपर देते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्डर भरने पड़ते हैं। ऑर्डर मतलब क्रम, कि नॉर्थ से साउथ लगाइएगा, साउथ से नॉर्थ लगाइएगा, या फिर ईस्ट टू वेस्ट लगाइएगा, या वेस्ट टू ईस्ट लगाइएगा। तो इसलिए आपको मैपिंग जरूरी है, क्योंकि रटने मात्र से आपका काम होने वाला है नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात छूट गई साथियों, ये तो है ही, ये पूरा इधर तक नहीं जा रहा जहां जहां मैंने निशान लगाए हैं बीच में, क्योंकि कोस्ट पे जो है ना, ये जो रीजन है किनारों वाला, यहाँ मैदान है। मैदान मतलब जो मिट्टी लाई गई है इनके द्वारा, इन नदियों के द्वारा, उनसे मैदान बना है। और ये बीच में जो है ये पहाड़ियाँ। और एक और पहाड़ी जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसको मैं स्पेशली आपके लिए बताने वाला हूँ, वो है पहाड़ी, ये है यहाँ पे, ये लोकेशन दिख रहा है, ये वाला लोकेशन। और ये है यहाँ का, इसका नाम मेलागिरी, MELA, मेलागिरी, मेलागिरी। तो एक्चुअल में ये पड़ता है कावेरी डेल्टा और पेन्नारू डेल्टा के बीच का क्षेत्र। तो कावेरी डेल्टा ये पेन्नारू है और कावेरी यहाँ पे लगभग। तो ये जो रीजन है, इसमें एक जगह है मेलागिरी। वैसे तो ये पूरा क्षेत्र किसके लिए, सागवान, सागवान, ये जिसे सागौन बोलते हैं, और चंदन, इसके लिए फेमस है। चंदन के वृक्षों के लिए और सागवान के पेड़ों के लिए फेमस है, लेकिन मेलागिरी स्पेशली चंदन के लिए। तो मेलागिरी का जो चंदन है वो बड़ा फेमस है और पूरा विश्व विख्यात है। तो यहाँ का आप लोग ध्यान रखेंगे, मेलागिरी जो हिल्स हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, चंदन के लिए। और ये सागवान के पेड़ भी यहाँ बहुत मिलते हैं। और एक नाम सुना होगा आपने, एक डाकू का, बीरप्पन, बीरप्पन जो चंदन तस्कर था, चंदन तस्कर।
तो चंदन की तस्करी वो करता था, और ये वीरप्पन के बारे में चाहे तो आप स्टोरी पढ़ लीजिएगा। ये साउथ का ही एक डाकू था, डाकू ही कह लीजिएगा एक टाइप का। तो ये सारी चीजें हमारी आज की वीडियो में। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि पूर्वी घाट भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही हम लोग भारत का हर हिस्सा छान मारेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और कोशिश ये करिएगा कि बिना किसी डिस्टरबेंस के आप पर डे इसको करें। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।